Hello everyone, my name is Mahan Pratap Singh. I am graduate from Allahabad University and postgraduate in geography from Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University. मैं आपको यहाँ पे क्लास 11 की NCERT ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। आज हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति और इवोल्यूशन मतलब होता है विकास। तो यानी कि हम उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ेंगे, किसके? अर्थ के। इसको समझाने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने डिफरेंट थ्योरीज को इवॉल्व किया टाइम टू टाइम। तो इस प्रकार हम टाइम पीरियड के आधार पर इनको पढ़ेंगे, जिसमें एक है अर्ली टाइम पीरियड और दूसरा है मॉडर्न। तो जो अर्ली टाइम पीरियड की थ्योरीज थी वो बात करती थी ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, और जो मॉडर्न टाइम पीरियड की थ्योरी थी वो बात करती थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। तो अर्ली टाइम पीरियड में जो सबसे पॉपुलर थ्योरी रही वो हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, दूसरी है बाइनरी थ्योरी, और तीसरी है रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। जो मॉडर्न थ्योरी में सबसे पॉपुलर थ्योरी है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसी के आधार पर आज भी हम पढ़ते हैं। तो अब हम वन बाय वन इन सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अर्ली थ्योरीज में सबसे पॉपुलर थ्योरी रही है नेबुलर हाइपोथेसिस, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस, आइए जानते हैं कि इसको प्रपोज किसने किया। तो इसको प्रपोज किया था इमैनुअल कांत ने। कब किया था? इन 1755। आइए जानते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस में है क्या। तो इन्होंने बताया जो प्लैनेट है वो फॉर्म्ड आउट, मतलब बना है, किससे? ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है एक यूथफुल सन से एसोसिएटेड है, which is slowly rotate, जो कि धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। तो और ये क्लाउड्स ऑफ मटेरियल में है क्या? गैसेस एंड डस्ट। इसी को नेबुला भी कहा जाता है, जिससे इसका नाम नेबुलर हाइपोथेसिस पड़ा, ठीक है। यह कहना था कि जो गैस और डस्ट है ये टुगेदर या नेबुला ये क्या हो जाते हैं, क्लम्प्ड हो जाते हैं एक साथ और निर्माण करते हैं क्लम्प्ड टुगेदर और प्लेनेट का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या था? नेबुलर हाइपोथेसिस इमैनुअल कांत ने दिया था इन 1755 में, ठीक है। इनका कहना था जो प्लैनेट है वो फॉर्म्ड आउट है, बना हुआ है किससे? क्लाउड ऑफ मटेरियल से, ठीक है, जो एसोसिएटेड है किससे? यूथफुल सन से, जो स्लोली रोटेट कर रहा है। अब क्लाउड ऑफ मटेरियल में आता क्या है? गैस एंड डस्ट आते हैं, ठीक है, जिसको नेबुला भी कहा जाता है, ठीक है। और यही गैसेज एंड डस्ट जब एक साथ क्लम्प्ड हो जाते हैं तो ये प्लैनेट का निर्माण करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बाइनरी थ्योरी। बाइनरी थ्योरी को प्लेटेसिमल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। आगे जानेंगे ऐसा क्यों है। अब आते हैं कि बाइनरी थ्योरी को दिया किसने था। तो इसको दिया था
चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने मिलके, कब? इन 1900। आइए जानते हैं इस थ्योरी में क्या था। इनका कहना था एक वंडरिंग स्टार अप्रोच करता है टूवर्ड्स द सन। उसका रिजल्ट ये होता है कि ए सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल separated from the solar surface, ठीक है, एंड और वो रिवॉल्व करने लगता है, इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगता है। लेटर इट स्लोली कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट, ठीक है, और स्लोली कंडेंस होकर प्लैनेट का निर्माण करता है। तो समझने की कोशिश करते हैं। बाइनरी थ्योरी को चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था 1900 में। इसको प्लेटिस्मल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने कहा कि एक वंडरिंग स्टार अप्रोच करता है किसके, सन के तरफ। उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक सिगार से एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल सेपरेट हो जाता है किससे, सोलर सरफेस से। और जो ये सेपरेटेड मटेरियल है ये क्या करता है, इट रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमने लगता है। बाद में ये स्लोली कंडेंस हो जाता है और प्लेनेट का निर्माण कर देता है। हमारी नेक्स्ट थ्योरी है तीसरी, जिसको रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या है। इसमें बताया गया कि इन 1950 दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ओटो स्मिथ एंड कार्ल विजास्कर। ठीक है। ओटो स्मिथ ने रशिया में और कार्ल विजास्कर ने जर्मनी में रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस का। और उन्होंने बताया सन सराउंडेड बाय सोलर नेबुला, और जो ये सोलर नेबुला है इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, अलॉन्ग विद डस्ट। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि फ्रिक्शन एंड collision of particle led to formation of disc shaped cloud का निर्माण करती है। और इसी डिस्क शेप क्लाउड में प्रोसेस ऑफ एक्रीशन के थ्रू प्लैनेट का निर्माण होता है। ठीक है। अब आइए समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ एक्रीशन है क्या। तो इसमें एन ऑब्जेक्ट ग्रो इन साइज बाय accumulation of matter
ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक, आइए समझते हैं रिवाइड नेबुलर हाइपोथेसिस। ये 1950 में दो साइंटिस्ट थे, ओटो स्मिथ और कार्ल विजास्कर। इन्होंने रशिया में, इन्होंने जर्मनी में रिवाइड नेबुलर हाइपोथेसिस को दिया। इन्होंने बताया कि जो सन है वो सराउंडेड करता है किससे, सोलर नेबुला से, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट है। और इसी डस्ट और हाइड्रोजन हीलियम में फ्रिक्शन और कोलिजन के कारण ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड। एक डिस्क शेप क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन और कोलिजन के कारण पार्टिकल्स में। और यही डिस्क शेप क्लाउड में प्रोसेस ऑफ एक्रीगेशन होता है और प्लैनेट का निर्माण होता है। अब प्रोसेस ऑफ एक्रीगेशन है क्या, ये इसमें बताया गया है कि एन ऑब्जेक्ट ग्रो इन साइज, अगर कोई ऑब्जेक्ट साइज में बढ़ रहा है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर के एक्यूमुलेशन से, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो उसे प्रोसेस ऑफ एक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो अर्ली थ्योरीज के बारे में पढ़ा। अब आते हैं मॉडर्न थ्योरी के बारे में पढ़ने के लिए, जिसमें सबसे पॉपुलर था बिग बैंग थ्योरी। तो शुरुआत करते हैं। जो बिग बैंग नाम था, इसको दिया था, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेड होयले। और बिग बैंग थ्योरी को किसी एक पार्टिकुलर साइंटिस्ट ने नहीं दिया, ये डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरीज का इवोल्यूशन है। तो हम उन डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनकी थ्योरीज हेल्प की बिग बैंग थ्योरीज में। तो नंबर 1 पे आते हैं अलेक्जेंडर फ्रेडमैन। इन्होंने 1922 में ओरिजिनेट किया एक कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम था एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ठीक, इन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं एडविन हबल। इन्होंने इन 1929 में एविडेंस प्रोवाइड किया इसी एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स पे। ठीक है, कैसे, बाय एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ हबल्स लॉ के माध्यम से। तो आइए जानते हैं इस इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ हबल्स लॉ में क्या था। इनका कहना था एज टाइम पासेज, जैसे समय बीतता है, गैलेक्सी जो है वो मूव करती है फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से पर समझाया। उन्होंने कहा एक बैलून दो, टेक अ बैलून। ठीक, इस प्रकार से एक बैलून लो और उसमें कुछ पॉइंट्स मार्क करो, बाद में उसको इन्फ्लेट करो बैलून को। तो देखोगे जो ये पॉइंट्स तुमने मार्क किए थे, ये क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी माध्यम से इन्होंने बताया अपने थ्योरी को। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं जॉर्ज लेमेत्रे। इन्होंने इन 1931 में, लेमेत्रे में ई थोड़ा सा, प्रपोज किया इस बिग बैंग थ्योरी को। और उन्होंने बताया कि जो यूनिवर्स है वो इमर्ज्ड आउट ऑफ प्रीमोर्डियल एटम, यानी कि किसी प्राचीन एटम से यूनिवर्स से इमर्ज हुआ है। तो समझने की कोशिश करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में।
बिग बैंग जो नाम है वो किसने दिया, फ्रेड वेले ने दिया, ठीक है। ये थ्योरी डिफरेंट साइंटिस्टों द्वारा बताया गया, ठीक है, जिसमें अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने ओरिजिनेट किया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को, ठीक है, इन 1922 में, और एडविन हबल ने इस पे एविडेंस दिया बाय एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ हबल लॉ के माध्यम से इन 1929 में कि एज अ टाइम पास है, जैसे टाइम पास होता है गैलेक्सी क्या करती है, वो मूव करती है फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, मतलब दूर दूर जाते होते जाती हैं। उन्होंने एक एग्जांपल के माध्यम से बताया कि एक बैलून लो जिसमें कुछ पॉइंट्स मार्क करो और उसको इन्फ्लेट करोगे तो देखोगे जो ये पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे आया जॉर्ज लेमेतेरे, जिन्होंने इन 1931 में इसको प्रपोज किया बिग बैंग थ्योरी को, और उन्होंने बताया यूनिवर्स इमर्ज आउट ऑफ ए पिरामिडल एटम। यूनिवर्स जो है वो किससे निकला हुआ है, पिरामिडल एटम यानी प्राचीन एटम से निकला हुआ है। अब आइए इस बिग बैंग के बारे में आगे पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी में डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स को समझने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, फॉलोइंग स्टेप्स हैं, ठीक है, जो इस प्रकार के हैं। पहले नंबर पे इसमें कहा गया है कि जो ऑल मैटर्स हैं फॉर्मिंग यूनिवर्स existed at one place in form of किसमें, टाइनी बॉल फॉर्म में, ऑफ टाइनी बॉल। और ये टाइनी बॉल है वो सिंगुलर एटम से बना हुआ है जो अपने साथ अनइमेजिनेबल वॉल्यूम कैरी करता है, इनफाइनाइट टेम्परेचर को और इनफाइनाइट डेंसिटी को। फिर दूसरे स्टेज में बताया गया एट द बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ तो जो टाइनी बॉल है ये एक्सप्लोड होता है, exploded violently and led to huge expansion, और huge expansion करता है। बाद में एक्सपेंशन स्लो भी हो जाता है। तीसरे स्टेज में इन्होंने बताया कि विदिन 3 लाख ईयर फ्रॉम बिग बैंग जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप डाउन at 4500 Kelvin and rise to atomic matter, और एटॉमिक मैटर का निर्माण करता है। तो बिग बैंग थ्योरी को फॉलोइंग बिग बैंग थ्योरी है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, उसको फॉलोइंग स्टेप में पढ़ा जाता है। पहले नंबर पे बताया गया कि ऑल मैटर जो यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं वो एग्जिस्टेड इन वन प्लेस, एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल के फॉर्म में, जो सिंगुलर एटम का बना हुआ है, जो अपने साथ अनइमेजिनेबल वॉल्यूम को कैरी करता है, इनफिनाइट टेम्परेचर को और इनफिनाइट डेंसिटी को कैरी करता है। फिर सेकेंड स्टेप में बताया गया है एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, जब बिग बैंग होता है, ठीक है, एट टाइम ऑफ बिग बैंग, जब बिग बैंग होता है तो टाइनी बॉल जो है, जो ये टाइनी बॉल था वो एक्सप्लोड करता है वायलेंटली एक्सप्लोड करता है और क्या करता है, ह्यूज एक्सपेंशन करता है। ये एक्सपेंशन बाद में स्लो डाउन भी हो जाता है। फिर तीसरे नंबर ने बताया विदिन 3 लाख ईयर फ्रॉम द बिग बैंग के 3 लाख ईयर के अंदर ही टेम्परेचर जो हो ड्रॉप डाउन होता है कितना, 4500 केल्विन पे, और राइज करता है किसको, एटॉमिक मैटर को, ठीक है।